Good morning, students. This is K.K. Bhatt here. Once again, I am here with the video, second part of the poem Amanda of class 10, English first flight. In the previous video, I had taught you more about the poetess as well as more about the Amanda. Today in this particular video, I am going to tell you the second part of the poem. Dear students, I have told you that Rapunzel, that Amanda was a imaginary girl. She always lived a imaginary life. Whenever she was scolded by her mother, she does not like it, or whenever her mother instructed her or advised her not to do that, she can't hear and always lived a imaginary life. She always lived in imagination. And when her mother said not to bite your nail, don't hunch your shoulders, stop slouching, then she just like a imagine like a languid, like a mermaid, एक मत्स्य कन्या के रूप में स्वयं को सोचने लगती है. Then when her mother again instructed him and asked her to complete your home, to tidy your room, to clean your shoes, at this situation she just imagined about an orphan child who moves in the street with barefooted without any care. And when her mother instructed her not to eat chocolate because of her acne, and said that when she was talking she must see toward her, but she can't. That is all explained by me in this previous video. Today I am going to explain here the next paragraph. Here she said that I am Rapunzel. Rapunzel means that is a imaginary girl. एक काल्पनिक एक मनमौजी लड़की है जिसकी एक कहानी आपसे क्वेश्चन में पूछा भी जाएगा. तो फर्स्ट आई विल एक्सप्लेन हु इज रेपुंजल. तो देखो बेटा, रेपुंजल इज द स्टोरी ऑफ ए ब्यूटीफुल प्रिंसेस. रेपुंजल जो एक ऐसी कहानी, एक सुंदर राजकुमारी की कहानी है, हुज स्टेप मदर कीप्स हर कैप्टिवेटेड, जिसकी स्टेप मदर होती हैं उसको एकदम कैप्टिवेट रखते हैं टावर में, विथ नो स्टेप और डोर. उसमें कोई आ जा नहीं सकता क्योंकि उसमें कोई दरवाज़ा नहीं था. इट ओनली हैज़ ए विंडो, उसमें सिर्फ एक खिड़की थी. द प्रिंसेस लिव देयर ऑल एलोन विथ नो सर्वेंट और मैट. जो प्रिंस थी वहाँ पे बिल्कुल अकेली रहती थी, कोई उसके साथ सर्वेंट नहीं था, कोई नौकर नहीं था. और ए फेरी कम्स टू हर एवरी डे टू प्रोवाइड हर फूड और अदर नेसेसिटीज़. एक परी जो है वो डेली आती है, जो आवश्यक चीज़ें हैं उसको प्रोवाइड करती है, उसको भोजन देती है. रेपुंजल हैज़ वेरी लॉन्ग सिल्की हेयर. रेपुंजल के पास एक बहुत लंबे सिल्की हेयर थे. वन डे ए प्रिंस हैपन टू कम. एक दिन एक राजकुमार आता है. कम दैट वे ऑन हिज हॉर्स, अपने घोड़े पे बैठ करके एक दिन एक राजकुमार आता है. ही एंड द प्रिंसेस फॉल इन लव विथ ईच अदर. बोथ फॉल इन लव each other at the first sight.
दोनों जो एक दूसरे से लव करते हैं पहले दृश्य में। प्रिंसेस लेट्स डाउन हर लॉन्ग हेयर थ्रू द विंडो। प्रिंसेस क्या करती है, जो लॉन्ग हेयर है उसको वो नीचे ज़मीन पे गिराती है। एंड द प्रिंस होल्ड देम। उस लॉन्ग हेयर को प्रिंस पकड़ता है, क्लाइम देम, चढ़ जाता है। ही टेक्स द प्रिंसेस इन ए स्ट्रांग आर्म जंप ऑन द हार्ट्स एंड थस बोथ एस्केप। वो उसको कैच करता है, जंप करता है घोड़े पर और दोनों इस तरह से एस्केप कर जाते हैं। अब नेक्स्ट है अमांडा वांट्स टू बी रेपुंजल। अब ये क्वेश्चन है कि अमांडा जो है क्यों रेपुंजल बनना चाहती है। अमांडा वांट्स टू बी रेपुंजल to live a peaceful life in a tower, uh, where no one gives any instruction and she does not have to do any work, but she does not want to escape with a prince. That is why she says, I will certainly never let down my bright hair. Now see here, that is all about the Rapunzel. That is why she want to live a life of Rapunzel. Now see here words in poem. I am Rapunzel, I am not care. वो कहती है कि मैं रेपुंजल की तरह से जीना चाहती हूँ, मैं मनमौजी बन के जीना चाहता हूँ। आई हैव नॉट केयर, मुझे किस चीज़ की परवाह नहीं होनी चाहिए। लाइफ इन ए टावर इज ट्रंक्यूल एंड केयर। कहती है कि जो टावर में जो जीवन है वो बिल्कुल शांत और दुर्लभ है। यानी there no one was there to instructed her to say to do the work। इस तरह से वो कहती है कि जो टावर में जीवन है बिल्कुल शांत और दुर्लभ है। I will certainly never let down my bright hair। फिर वो कहती है कि वो निश्चित रूप से अपने लॉन्ग बाल को नीचे नहीं गिराएगी। निश्चित रूप से वो बाल जो है वो अपना नीचे नहीं गिराएगी, अर्थात वो जैसे रेपुंजल जो है राजकुमार के साथ स्केप कर जाती है, ऐसा वो कुछ भी नहीं करेगी, अर्थात वो स्केप नहीं करेगी। आई विल सर्टनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, इसलिए वो कहती है कि कभी भी वो ऐसा काम नहीं करेगी, वो स्केप नहीं करेगी। फिर ऐसा वो इमेजिन करती है और इस तरह से वो सोचती है कि वो रेपुंजल बन करके ज़िंदगी जिएगी। तभी जो उसकी माँ अगेन कहती है स्टॉप डैट सकिंग एट वंस अमांडा। उसकी माँ पुनः कहती है कि अमांडा इस तरह से उदास रहना छोड़ो, ठीक है, इस तरह से खिन्न रहना छोड़ो, हैप्पीनेस लाओ अपने चेहरे पर। यू आर ऑलवेज सो मूडी, यू आर ऑलवेज सो एंग्री अमांडा। तुम हमेशा नाराज़ जैसे लगती हो, जैसे तुम्हारा चेहरा देखने से जैसे लगता है कि तुम नाराज़ हो, अर्थात उसके चेहरे पे हैप्पीनेस नज़र नहीं आती, उसका चेहरा उदास रहता है, वो मूडी लगती है, बिल्कुल एंग्री लगती है। एनीवन वुड थिंक, उसको देखने के बाद कोई भी यही सोचेगा कि दैट आई नेग्ड एट यू सी स्कोल्ड हैट हर, मतलब जैसे उसकी माँ ने उसको डांटा। तो अगर कोई भी उसको देखेगा तो यही कहेगा भाई क्या बात है, क्यों ऐसा तुम रहती हो, क्या तुम्हारी माँ ने तुमको डांटा है। बट दैट इज़ द explanation of the poem. I hope it is clear to all. Now see here the poetic device. पोएटिक डिवाइस की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले आप देखो फर्स्ट पैराग्राफ में दिया है डोंट बाइट योर नेल अमांडा, डोंट हंस योर शोल्डर। डोंट ये दो वर्ड आया है, इसका मतलब ये क्या है, एनफ हो रहा है, ठीक है। फिर आप देखोगे अगर रिपीटेशन की बात करते हैं तो अमांडा 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 दैट इज आल्सो that is although a repetition. And when we are going to talk about metaphor, here are given metaphors like that silence is golden and freedom is sweet. Both word are silence is compared with golden and freedom is compared with sweet. That is called here metaphor. And listen, because here is a story. And अगर हम बात करते हैं राइम स्कीम की तो फर्स्ट में आप देखोगे अमांडा अमांडा स्ट्रेट ए बी ए, अमांडा अमांडा ए टी बी एंड अमांडा ए बी ए। सेकेंड में आप देखोगे तो सी मी स्ली, तो ये हो गया सी। एंड फोर्थ में देखोगे आप अमांडा अमांडा सू ए, अब यहाँ सी हो गया तो डी आ जाएगा ए डी ए।
फिर आप देखोगे सीट फिट ईट ई ई ई, फिर ए एफ ए, फिर जी जी जी, फिर ए एच ए। तो ये बेटा आपका राइम स्कीम है। आई होप इट इज़ क्लियर टू ऑल। अब हम डिस्कस करेंगे अबाउट द क्वेश्चन ऑफ दिस पार्टिकुलर लेसन। हम इस लेसन के क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। दिया हाउ ओल्ड डू यू थिंक अमांडा इज? हाउ डू यू थिंक, हाउ डू यू नो दिस? आई थिंक अमांडा इज a little school going girl having the age of 7 to 8 years. Amanda is strictly advised by her mother for all matter for her homework. Why do you think is speaking to? Her mother is speaking to her. Now see question number 3. Why are stanza 2, 4 and 6 given as parenthesis? They are in parenthesis because the idea in them is different. They affect the inner thought of the girls and not response to the mother instruction. Who is the speaker in stanzas 2nd and 4th and 6th? Do you think this speaker is listening the speaker in stanzas 1, 3, 5 and 7? So the speaker of stanza 2, 4, 6 is the little girl. The second question, she is not listening to the speaker of stanza 1, 3, 5, 6 attentively but only half-heartedly as she is busy in her imagination. What could Amanda do if she were a mermaid? If she were a mermaid, she could drift blissfully in the emerald sea. Is Amanda an orphan? Why does she say so? No, I think no. Amanda is not an orphan because her mother is also present. How can we say that she is an orphan? She so says because she thinks that orphans have liberty to move here and there. He has no shoes. That is why the orphan moved straight barefooted and no need to clean the shoes. That is why she think about herself as orphan girl. Do you think the story of Rapunzel? Why does she want to be Rapunzel? Dear students, I explain it. What is the story of the Rapunzel? See here, against Rapunzel is the story of a beautiful princess whose stepmother keeps her captivated in a tower with no steps or door. It only has a window. The princess lived there all alone with no servant or maid. A fairy comes to her every day to provide her food or other necessities. Rapunzel has very long silky hair. One day a prince happens to come that way on his horse. He and the princess fall in love with each other at first sight. The princess let down her long hair through the windows. The prince holds him and climbs up. He takes the princess in his strong arm, jump on the horse, and thus both escape. Amanda wants to be Rapunzel to live a peaceful life in a tower where no one gives any instruction and she does not have and she does not have to do any work, but she does not want to escape with a prince. That is why she say, I will certainly never let down my bright hair. See here the next question. What does the girl urge for? मतलब लड़की की आंतरिक इच्छा क्या है? What does this poem tell you about Amanda? ये पोएम जो है अमांडा के बारे में क्या हमें बताता है? The girl yearns for freedom, to live her life peacefully, in her own way. Nobody should give her any instruction and let us what to do and what not to do. Amanda is fed up getting instructions and being nagged by her mother. She wants to escape all this. She is moody, imaginative girl who lives fantasy and want to live in her world of imagination. Read the last stanza. Do you think Amanda is sucking and moody? Yes, I think she is sucking and moody. Perhaps she is fed up by the constant instruction
and nagging of her. To escape them, she lost herself into the world of fantasy. So, dear students, this is more about the poem which I have explained, as well as I told you about the rhyme scheme of this poem as well as poetic devices. Then after I will discuss, thinking about the poem, the question which has been given in your book. I hope it is clear to all. If you have any doubt, you can consult me through your WhatsApp, through your WhatsApp. ठीक है, अगर if you have any problem, you can consult me through WhatsApp. I hope it is clear to all. You understand well. Thanks to watch my video. I hope you will forward in your group, like and subscribe. Thanks once again to watch my video.